चलिए जैसा कि लास्ट क्लास से हम लोग डिस्कस कर रहे थे, बात कर रहे थे, अगर बात करें दोस्तों सॉफ्टवेयर के सॉफ्टवेयर के पार्ट पे, है ना। सॉफ्टवेयर में हम लोगों ने कहाँ तक डिस्कस किया था? सॉफ्टवेयर में माय डियर फ्रेंड्स हम लोगों ने डिस्कस किया था, अगर सॉफ्टवेयर की बात करें, सॉफ्टवेयर एक्चुअल में क्या होता है, कितने प्रकार के सॉफ्टवेयर होते हैं और उन सॉफ्टवेयर का यूज क्या है, इन सारे पार्ट पे लास्ट टाइम में हम लोगों ने डिस्कशन किया था। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है? फटाफट बता दीजिए, आवाज वगैरह प्रॉपर जा रही है ना? किरण जी बिल्कुल स्वागत है। जी गुड आफ्टरनून, बिल्कुल गुड आफ्टरनून। मेरी आवाज प्रॉपर जा रही है ना? कोई दिक्कत तो नहीं है आवाज में? ऑडियो वीडियो एवरीथिंग इज फाइन? बहुत बढ़िया, वेरी गुड, थैंक यू। ठीक है, चलिए तो दोस्तों आगे हम लोग बात करेंगे, ये सारा पार्ट हम लोगों ने डिस्कस, सीपीयू मदरबोर्ड ये सब डिस्कस कर दिया था। आप दिख नहीं रहे, अभी दिख रहा हूँ मैं, है ना। ओके, ठीक है। तो सॉफ्टवेयर क्या होता है, सॉफ्टवेयर कितने प्रकार का होता है, ये सब लास्ट टाइम में हम लोगों ने डिस्कस किया था, लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था। ठीक है, तो अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, हाँ पता नहीं सबके पास लिंक गया कि नहीं गया, अगर आप एक बार लिंक सबके पास भेज दें, सबको इन्फॉर्म कर दें, एक बार आप सबको इन्फॉर्म कर दें। किरण जी, जिस ग्रुप में आप ऐड हैं, अगर आपके साथ में क्लास करने वाले लोग ऐड हों तो उनको आप इन्फॉर्म कर दीजिए। मुझे लगता है शायद, पता नहीं लोगों तक लिंक पहुंचा है कि नहीं पहुंचा है, आई डोंट नो। वेट सर, जी हाँ बिल्कुल। चलिए, तो ये सब हो गया था, ठीक है, हाँ बिल्कुल ये हो गया था। टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर में हम लोगों ने एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है, ठीक है, हार्डवेयर क्या होता है, ये भी मैंने बताया था लास्ट टाइम आपको, ये भी डिस्कस किया था। ठीक है, ओके। आगे दोस्तों हम बात करेंगे, तो यहाँ पे सॉफ्टवेयर को एक्सप्लेन किया था लास्ट क्लास में, सॉफ्टवेयर क्या होता है, ठीक है, और सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है, जिसमें ऑपरेटिंग सिस्टम का काम क्या होता है, कंपाइलर और इंटरप्रेटर को भी अभी मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ। ये सारे आपके सिस्टम सॉफ्टवेयर के एग्जाम्पल होते हैं, अगर हम बात करें, है ना। किसके एग्जाम्पल होते हैं माय डियर फ्रेंड्स? सिस्टम सॉफ्टवेयर के एग्जाम्पल होते हैं। लास्ट क्लास में बता दिया था मैंने, ये बताया था आप लोगों को, अगर आपको याद हो, कि जो सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है वो एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो हार्डवेयर कंपोनेंट्स को, अच्छा कर दिए, ठीक है, वेरी गुड। उस ग्रुप में मैं ऐड नहीं हूं क्या? उस ग्रुप में मैं नहीं ऐड हूं क्या गाइस? किरण जी, तो सिस्टम सॉफ्टवेयर जैसे आप फोन यूज करते हो, अच्छा तो मुझे भी ऐड कर दीजिए उस ग्रुप में। जो एंड्रॉयड होता है आपका, एंड्रॉयड, जो एंड्रॉयड होता है आपका, वो क्या होता है पता है? एंड्रॉयड एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। एंड्रॉयड है, जिससे आप मेरा क्लास कर रहे हो ना, आप एंड्रॉयड यूज कर रहे होंगे, आप स्मार्टफोन अगर यूज कर रहे हो, मेरा क्लास स्मार्टफोन से कर रहे हैं, इसका मतलब आप एंड्रॉयड यूज कर रहे हैं। तो एंड्रॉयड क्या है? एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है। अच्छा, अब उसमें हम व्हाट्सएप यूज करते हैं, उसमें आप जूम यूज कर रहे हो, देखो धीरे धीरे लोग आ रहे हैं, उसमें आप जो भी यूज करते हो वो आपके क्या होता है, वो आपका जो होता है वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है, नहीं ऐप होता है, ठीक है। तो इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं, और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर लास्ट टाइम बताया था कि जैसे एडोब फोटोशॉप क्या होता है, एडोब एक कंपनी का नाम है, फोटोशॉप, जैसे मैंने कहा था लास्ट टाइम, आपको याद होगा कि आजकल लोग फिल्टर यूज करते हैं, है ना, मतलब अपने सुंदरता को जो है बढ़ाने के लिए लोग फोटोशॉप वगैरह यूज करते हैं, जिससे लोग और गोरे दिखने लगते हैं, अपने आप को इतना फिल्टर कर देते हैं, इतना फिल्टर यूज कर लेते हैं, ठीक है। मीडिया प्लेयर्स, जिससे आप म्यूजिक सुनते हो, है ना, जिससे आप म्यूजिक रन कराते हो। वेब ब्राउजर्स के माध्यम से आप क्या करते हो, आप इंटरनेट यूज करते हो, है ना।
लवली जी बड़ा लेट कर गई आप, या बड़ी कैसे यूं कहें, अगर हम थोड़ा कटार से मारे तो बड़ी जल्दी आ गई आप हैं, अगर हम यूं कहें आप आई। अरे भैया आपका क्लास 12:45 से स्टार्ट होता है, और जो है नेटवर्क इशू था, चलिए कोई बात नहीं, नेटवर्क इशू था, चलिए ठीक है, ये सब लगा रहता है, अगर नेटवर्क इशू था तो ये तो लगा ही रहता है, खैर ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। ओके, तो यहाँ पे हम वही बताना चाह रहे हैं आपको कि वेब ब्राउजर्स जैसे होता है। अब ये क्या होता है वेब ब्राउजर्स? वेब ब्राउजर्स के माध्यम से आप इंटरनेट यूज करते हो, पता है आपको, आप इंटरनेट यूज करते हो, ठीक है। एडोब रीडर हो गया आपका, रीडर जिसपे आप अपना कोई भी एप्लीकेशन, जैसे मैंने कोई, आपने कहा सर वो कोई नोट्स भेज दीजिए, मैंने नोट्स भेज दिया, तो आपने जो है उस नोट्स को क्या किया, पीडीएफ के फॉर्म में आपने उसको आप पढ़ रहे हो। एक्चुअली किरण तिवारी जी, पता है ये लास्ट टाइम मैंने सर बताया था, ये वाला क्लास ना लास्ट टाइम डिस्कस किया था, इसी वजह से थोड़ा मैं स्पीड में था, मैं एक ओवरव्यू दे रहा था आपको, जहां तक मुझे याद है, अगर आपको याद, अगर आपको नहीं पता तो कोई बात नहीं, मैं इसको समझा देता हूँ, लेकिन जहां तक मुझे याद आ रहा है कि लास्ट टाइम मैंने इसको पढ़ाया था, इसलिए थोड़ा मैं स्पीड में था, और कोई बात नहीं है, ठीक है। वैसे और लोगों तक लिंक नहीं पहुंचा है क्या? मुझे लगता है और लोगों तक लिंक नहीं पहुंचा है, क्योंकि और लोग तो अभी तक इंटरेक्ट नहीं हो रहे हैं, है ना। चलिए अच्छा, ठीक है। अच्छा, आरओ के ग्रुप में किया है, अच्छा ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, किया है क्योंकि एक इम्पोर्टेंट सेक्शन है ना कंप्यूटर साइंस का, कि अच्छा धीरे धीरे लोग आ तो रहे हैं, देखो अभी लोग जुड़ रहे हैं, धीरे धीरे लोग अभी जुड़ रहे हैं, है ना। तो एक इम्पोर्टेंट सेक्शन है ये आपका, जो कंप्यूटर पार्ट है। हाँ ग्रेट है महात्मा जी, लोग जी सही कह रहे हैं आप, ठीक है। चलो अच्छा, तो वर्ड प्रोसेसर क्या होता है, मैंने लास्ट टाइम बताया था आपको कि वर्ड प्रोसेसर क्या होता है यार, स्प्रेडशीट क्या होता है, मैंने ये भी लास्ट टाइम बताया था आपको, है ना, कि एमएस एक्सेल को स्प्रेडशीट कहते हैं, वर्ड प्रोसेसर क्या होता है, सब मैंने आपको लास्ट टाइम एक्सप्लेन किया था। तो मुझे लगता है अब मुझे दोबारा एक्सप्लेन करने की तो जरूरत नहीं है इसको, है ना। आई थिंक देयर इज नॉट नीड टू एक्सप्लेन अगेन एंड अगेन। अच्छा, कपाल भाती बाबा रामदेव के भक्त हैं लोग, अच्छा हाँ ठीक है, सही कह रहे हो आप। चलो अब देखो इसमें क्या है कि एक सॉफ्टवेयर आपका होता है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। अब आपसे अगर कोई पूछे कि यूटिलिटी सॉफ्टवेयर क्या होता है, तो आप क्या आंसर देंगे, जरा बताइए फटाफट। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर अगर कोई पूछे आपसे तो आप क्या आंसर देंगे, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर क्या होता है? हाँ, मैंने लास्ट टाइम बताया था आपको दोस्तों कि जो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होता है वो एक ऐसा प्रोग्राम होता है, एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो आपके सिस्टम को वो मेंटेन करता है, इंटरनल पार्ट पे सिस्टम को क्या करता है, मेंटेन करता है। जैसे मैंने कहा था, मान लीजिए आप एग्जांपल ले लीजिए एंटीवायरस का, तो एंटीवायरस क्या है, तो एंटीवायरस जो है वो आपका एक यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है ना। एंटीवायरस एक यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, अच्छा अब काम क्या करता है एंटीवायरस, तो एंटीवायरस का जो काम होता है वो ये होता है कि ये आपका एंटीवायरस है ना। एंटीवायरस का काम क्या होता है यार, आपके सिस्टम में जो वायरस होता है ना यार, उस वायरस को ढूंढता है। तो वायरस क्या है हमारे लिए बताइए, अब कोरोना वायरस से तो आप अवेयर ही होंगे, है ना। तो जैसे कोरोना वायरस हमारे बॉडी के लिए हार्मफुल है, हमारे बॉडी को नुकसान पहुंचाता है कोरोना वायरस, है ना यार, वैसे ही कंप्यूटर वायरस कंप्यूटर को नुकसान पहुंचाता है। ओके भाई, कंप्यूटर वायरस कंप्यूटर को नुकसान पहुंचाता है वैसे ही। तो अब हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही कह रही हैं आप। तो अब देखो बात यहाँ पे निकल के आई कि कंप्यूटर वायरस को हटाने के लिए कौन सा प्रोग्राम यूज किया जाता है, एग्जैक्टली कौन सा प्रोग्राम। तो देखो यार, कंप्यूटर वायरस को हटाने के लिए, रिमूव करने के लिए एंटीवायरस यूज किया था, एंटीवायरस, ठीक है ना। तो ये एक यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होता है, मतलब कहने का क्या है कि अगर आपसे कोई पूछे कि यूटिलिटी सॉफ्टवेयर क्या होता है, तो आपका आंसर हो जाएगा वो सारे सॉफ्टवेयर जो हमारे सिस्टम को मेंटेन करते हैं। आप नोट कर लीजिएगा, वो सारे सॉफ्टवेयर जो हमारे सिस्टम को मेंटेन
करते हैं, उनकी देख रेख करते हैं, उनकी देख रेख करते हैं, उनका रख रखाव करते हैं, रख रखाव करते हैं। तो उन सारे सॉफ्टवेयर को हम लोग क्या कहते हैं माय डियर फ्रेंड्स? यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के नाम से जानते हैं, ठीक है ना? क्या कहते हैं? यूटिलिटी सॉफ्टवेयर कहते हैं। ऐसे डिवाइस ड्राइवर होता है, डिवाइस ड्राइवर का भी अपना एक अलग योगदान है, अपना एक अलग रोल है। ऐसे डिस्क डिफ्रेगमेंटेशन होता है, इसका भी अपना अलग रोल है। कंप्रेशन सॉफ्टवेयर होता है, इसका भी अपना अलग रोल है। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये सारे जो सॉफ्टवेयर होते हैं आपके, ये सारे सॉफ्टवेयर आपके यूटिलिटी सॉफ्टवेयर कहलाते हैं, ठीक है भाई? चलो अब देखो यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम आ गया। मैंने इसके बारे में लास्ट क्लास में चर्चा किया था जब मेरी मुलाकात आपसे हुई थी। तो कुछ इसके पार्ट पे हम लोगों ने, जहां तक अगर मैं सही हूं तो मैंने इस पे डिस्कशन किया था, लेकिन एक बार दोबारा मैं आपको बता दे रहा हूं कि आखिर में किस चिड़िया का नाम है ऑपरेटिंग सिस्टम। जो लोग नहीं थे वो भी समझ सकते हैं। जैसे मैंने कहा कि हमारा बॉडी है, हमारा बॉडी अगर देखा जाए, हमारा जो शरीर है वो कहते हैं लोग एक मिट्टी है, शरीर मिट्टी है। शरीर मतलब कुछ भी नहीं एक्चुअली, है ना? तो बात तो भाई सही है, कहीं ना कहीं शरीर तो कुछ भी नहीं है। ये मरने के बाद लोग जला देते हैं, है ना? या लोग दफना देते हैं, जो भी करते हैं, हिंदू धर्म में लोग जला देते हैं। तो आत्मा की बात होती है, आत्मा अजर है, अमर है, ना उसे कोई मार सकता है ना? पढ़ा होगा आप लोगों ने, श्री कृष्ण जी ने उपदेश भी दिया है गीता में आत्मा को लेके, है ना? तो जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है ये कंप्यूटर की आत्मा कहलाती है, ओएस, ठीक है? इसका बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान होता है, इसका बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान होता है। अब क्वेश्चन निकल के आता है, सर योगदान जरा बता दीजिए, आप एक बार एक्सप्लेन कर दीजिए। देखो भाई, हाँ बिल्कुल, सोल ऑफ कंप्यूटर, जी हाँ किरण जी बिल्कुल सही कह रही हैं आप, यू आर एब्सोल्युटली राइट। ओके, देखो जैसे यहाँ पे कौन है, यहाँ पे मान लीजिए कोई यूजर है, मैं आपको समझा दे रहा हूं मेरे भाई। यहाँ पे ना कोई यूजर है, अब समझ लो ऐसे कोई यूजर है, ठीक है? ये यहाँ पे यूजर है, ठीक है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो होता है, ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का क्या कर रहा है यूजर? उस पर काम कर रहा है, उस पे उस पे काम कर रहा है, ठीक है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पे यूजर क्या कर रहा है? काम कर रहा है। अच्छा भाई, चलिए ठीक है किरण जी। अब देखो काम कर रहा है, लेकिन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को चलने के लिए प्लेटफॉर्म कौन देता है? वो ऑपरेटिंग सिस्टम देता है। क्या देता है? प्लेटफॉर्म देता है मेरे भाई। क्या देता है? प्लेटफॉर्म देता है। और जो हार्डवेयर कंपोनेंट्स हैं, ये हार्डवेयर कंपोनेंट्स, इनको कंट्रोल और मैनेज कौन करता है? कंट्रोल एंड मैनेज कौन करता है? हाँ, वो भी ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। मतलब अगर आप हिंदी में लिखना चाहें तो हिंदी में लिख लें, और इंग्लिश में लिखना चाहें तो इंग्लिश में भी लिखवा दे रहा हूं मैं। ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर की आत्मा कहलाती है, ठीक है? ओके, ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है वो हार्डवेयर कंपोनेंट्स को कंट्रोल और मैनेज करता है। जैसे आप अगर कीबोर्ड से ए प्रेस, कीबोर्ड हार्डवेयर ही तो है, ए प्रेस करते हो तो आपके सामने ए डिस्प्ले होता है। ए कैसे डिस्प्ले हो रहा है? कैसे पता सिस्टम को कोई ए ही डिस्प्ले होना है? तो हार्डवेयर को कंट्रोल कर रहा है ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है? अगर आप बी प्रेस कर रहे हो कीबोर्ड से तो बी आपके सामने डिस्प्ले हो रहा है, तो बी कैसे सिस्टम को पता कैसे बी डिस्प्ले करना है? तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम का ही पूरा कंट्रोल है ना? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पे काम कौन कर रहा है? यूजर कर रहा है। यूजर को इंटरफेस कौन प्रोवाइड कर रहा है? ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड कर रहा है। तो इसीलिए सारा काम ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। ये इंपॉर्टेंट पार्ट होता है ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है? चलिए आगे देखते हैं। ये मैंने लास्ट टाइम बताया भी था कि ऑपरेटिंग सिस्टम के कुछ प्रकार होते हैं, मतलब प्रकार की बात कर ले यहाँ पे तो कुछ एग्जाम्पल है, उदाहरण है। ये ऑपरेटिंग सिस्टम के उदाहरण है। जैसे आपके दिमाग में आएगा, सर जरा नाम बता दीजिए कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? तो विंडोज है माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का, विंडोज है माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का। मैकिन्टोश है एप्पल कंपनी का, है ना? लाइनेक्स है, लाइनस टोरवाल्ड्स एक साइंटिस्ट थे, उनका नाम था लाइनस टोरवाल्ड्स, लाइनस टोरवाल्ड्स, तो इन्होंने डेवलप किया था। ऐसे यूनिक्स है, ऐसे एंड्रॉयड है। एंड्रॉयड किसने डेवलप किया है?
गूगल ने किया है। किसने किया है? गूगल ने इसको डेवलप किया है। एंड्रॉयड को जो आज हम लोग यूज करते हैं अपने स्मार्टफोन में एंड्रॉयड, इसको किसने जो है किया है, डेवलप किया है? तो इसको गूगल ने डेवलप किया है। ठीक है, ये चीजें तो इतना आप लोगों ने पेन डाउन किया है। क्या हम लोगों को आगे बढ़ना चाहिए? बिल्कुल। अब देखो, बिल्कुल ठीक है, ये मैंने शायद लास्ट टाइम बताया था। अरे क्या कर रहा हूँ, ये लास्ट टाइम मैंने बताया था कि आप लोगों को विंडोज 10 इस समय लेटेस्ट वर्जन नहीं है। अरे सॉरी, विंडोज 10 ही तो है यार, क्या बता रहा हूँ, विंडोज 10 बिल्कुल यहीं से। हाँ अच्छा, यहीं से करना है। ठीक है, अब देखो आपके एग्जाम में क्वेश्चन क्या पूछता है पता है? क्वेश्चन पहला बनता है कि ये बताइए जो विंडोज है वो किस ध्यान से सर, हाँ ठीक है ध्यान से ही। अब जैसे आपके दिमाग, सॉरी क्या बोल रहा था मैं ये बोल रहा था कि आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है ये विंडोज, विंडोज किस कंपनी का ऑपरेटिंग सिस्टम है? आपका आंसर क्या होगा? विंडोज किस कंपनी का ओएस है? आंसर जरा दीजिए। हाँ वेरी गुड, हाँ बहुत बढ़िया। विंडोज किस कंपनी का ओएस है? ये लवली मिश्रा जी ने आंसर दिया है। ठीक है, विंडोज माइक्रोसॉफ्ट यहाँ लिखा भी हुआ है यार, ये लिखा भी हुआ है कि विंडोज माइक्रोसॉफ्ट का एक प्रोडक्ट है, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी है, उसका प्रोडक्ट है विंडोज। इसमें ब्राउजर, डिफॉल्ट ब्राउजर का मतलब कौन सा प्रयोग होता था? तो इंटरनेट एक्सप्लोरर का, इसको आईई से भी शॉर्ट में आईई बोलते हैं। अगर आपके सामने आईई लिखा आ जाए तो इसका मतलब इंटरनेट एक्सप्लोरर की बात कर रहा है वो, है ना? ये इनबिल्ट ब्राउजर, इनबिल्ट का मतलब पहले से, आपको अलग से खरीदना नहीं पड़ता है, पहले से मिलता है। विंडोज 1.0 पहला वर्जन था इसका, फर्स्ट वर्जन था विंडोज का। और विंडोज का लेटेस्ट वर्जन है विंडोज 10। जैसे अभी किरण जी ने कहा, किरण जी विंडोज 10 जो है वो लेटेस्ट वर्जन का नाम है। ठीक है, और कंपनी है माइक्रोसॉफ्ट। और माइक्रोसॉफ्ट किसकी कंपनी है? मैंने कई बार डिस्कस किया है, माइक्रोसॉफ्ट जो है वो बिल गेट्स की कंपनी है ना? है ना? ठीक है, बिल गेट्स की कंपनी है। तो यहाँ पे कोई दिक्कत तो नहीं होगी आपको। अब देखो, अब बात यहाँ पे क्या है दोस्तों, यहाँ पे बात ये है कि माइक्रोसॉफ्ट एज क्या है? माइक्रोसॉफ्ट एज क्या है? हाँ, माइक्रोसॉफ्ट एज जो है वो इंटरनेट एक्सप्लोरर का ही नया नाम है। मतलब इंटरनेट एक्सप्लोरर को रिप्लेस करके विंडोज 10 में अगर आप विंडोज 10 यूज करेंगे तो विंडोज 10 के साथ आपको जो डिफॉल्ट ब्राउजर मिलेगा वो माइक्रोसॉफ्ट एज मिलेगा। पहले क्या मिलता था? इंटरनेट एक्सप्लोरर मिलता था। अब क्या मिलता है? माइक्रोसॉफ्ट एज मिलता है। माइक्रोसॉफ्ट एज क्या है? ब्राउजर है। ब्राउजर का काम क्या होता है? तो आप इसको नोट कर सकते हैं सर, ब्राउजर जो होता है, यहाँ पे आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है, इसको बकायदे अच्छे से। सर जो ब्राउजर होता है वो एक ऐसा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है ब्राउजर। इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है इंटरनेट यूज करने के लिए वेब पेज तक पहुंचाना, वेब पेज तक पहुंचाना, पहुंचाना। इसका मतलब पता है? जैसे आप कोई साइट ओपन करते हो तो साइट किसके माध्यम से ओपन करते हो? वेब पेज किसके माध्यम से ओपन करते हो? आप माइक्रोसॉफ्ट, अच्छा, माइक्रोसॉफ्ट एज जो है वो एक ब्राउजर है। और ब्राउजर एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। इसका काम होता है इंटरनेट हम जब यूज करते हैं तो वेब पेज जो हम लोग वेब पेज पे जो इंफॉर्मेशन देखते हैं, हमारे सामने जो भी वेबसाइट ओपन होके आती है तो वो कहाँ पर ओपन होती है? तो वो ओपन करने के लिए जो प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है, प्लेटफॉर्म देता है, वो माइक्रोसॉफ्ट एज यानी ब्राउजर देता है। तो अगर आपसे कोई पूछे जरा एक्सप्लेन करिए ब्राउजर क्या होता है, व्हाट इज द एक्चुअल मीनिंग ऑफ ब्राउजर, तो
आपका आंसर हो जाएगा कि जो ब्राउजर होता है वो एक ऐसा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जो इंटरनेट यूज करने के लिए प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है, जिसके माध्यम से हम वेब पेज ओपन कर सकते हैं, वेबसाइट विजिट कर सकते हैं, ठीक है ना। ये होता है। इतना समझ में आ गया होगा? इतना आ गया तो मैं आगे बढ़ूं, फटाफट बताइए, आ गया ना? आगे ये भैया मैकिन्टोश है, ठीक है भैया। मैकिन्टोश का भैया लेटेस्ट वर्जन जो है, लेटेस्ट वर्जन भैया मैकिन्टोश का वो है कैटेलिना। कैटेलिना लेटेस्ट वर्जन किसका है? मैकिन्टोश का लेटेस्ट वर्जन है कैटेलिना, ठीक है। ये नहीं है अब कैटेलिना। पहला वर्जन था 1.0। मैकिन्टोश ओएस को हम मैक ओएस के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। और ये एप्पल कंपनी, एप्पल किसका कंपनी था, मतलब किसका कंपनी था क्या, मतलब वो हमारे बीच नहीं है। स्टीव जॉब्स, स्टीव जॉब्स दोस्तों। हाँ ठीक है। सफारी क्या है? इनबिल्ट ब्राउजर है। सफारी दोस्तों इनबिल्ट ब्राउजर है। इनबिल्ट का मतलब क्या होता है? इनबिल्ट का मतलब होता है कि पहले से जो मिले आपको, मतलब आपको इसको दोबारा से अलग से इंस्टॉल करने की आवश्यकता ना पड़े, ठीक है। मेरी बातें समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? अच्छा, अब इसके अलग अलग वर्जन है और बड़ी ही इंटरेस्टिंग बात यहाँ पे निकल के आती है, बड़ा ही इंटरेस्टिंग फैक्ट कह सकते हो। हाँ 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 हाँ, याद तो आ गया आपको। हाँ जी, बिल्कुल सही कह रही हैं आप। यहाँ पे किरण जी को देखो पूरी स्टोरी याद है कि स्टीव जॉब्स एप्पल का एक बाइट खाए थे, खा ही रहे थे, क्योंकि दिमाग में एक आइडिया आया था कि सॉफ्टवेयर कंपनी बनाया जाए। तो कहते हैं कि जब वो खा रहे थे और उस टाइम दिमाग में आइडिया आया था, इसलिए उन्होंने नाम जो रखा वो एप्पल रखा नाम, है ना। बहुत बढ़िया। चलो, चीता, सब जानवर के नाम है, चीता, पूमा, जगुआर, पैंथर, टाइगर, लेपर्ड, स्नो लेपर्ड। वाओ क्या बात है किरण जी, आपको याद है। माउंटेन लायन, मार्विक्स, मार्विक्स एग्जैक्टली। ये सारे क्या हैं आपके अलग अलग वर्जन्स हैं। जैसे अभी आपने विंडोज में देखा था, विंडोज 10, विंडोज 8, विंडोज 7, विंडोज एक्सपी, विंडोज विस्टा, है ना। जैसे विंडोज के वर्जन वैसे मैकिन्टोश के वर्जन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये लाइनेक्स है, इसको नोट कर लीजिएगा। इसको लाइनस टोरवाल्स ने, कुछ चॉकलेट के ऊपर भी टॉपिक भी था। हाँ वो आगे आ रहा है। अच्छा, मतलब वही बताया था मैंने आपको। अच्छा, अगर वही बताया था तो अभी वो आ रहा है, ठीक है, कोई बात नहीं है। अगर मैंने वो बताया था वो अभी आ रहा है ना। चलो, अब लाइनेक्स को किसने डेवलप किया, किसने इंट्रोड्यूस किया? दोस्तों लाइनेक्स को इंट्रोड्यूस किया लाइनस टोरवाल्स ने। लाइनस टोरवाल्स ने, मतलब हम लोग बहुत पीछे चल रहे हैं। इसका मतलब क्या है? पीछे चल रहे हैं क्या मतलब, समझे नहीं हम? किरण जी क्या बोलना चाह रही हैं आप, पीछे चल रहे हैं हम लोग मतलब? पीछे नहीं चल रहे हैं यार, पीछे कहे को चलेंगे, मैं हूं ना। ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, यानी ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर होता है। इसके कुछ वर्जन के नाम है, रेड हैट, फेडोरा, उबंटू। परेशान ना हो, मैं 100% गारंटी दे रहा हूं। आप अगर मेरे साथ क्लास करोगे, हाँ 100% गारंटी ले रहा हूँ कि आरओ एआरओ में मुझे पता है कंप्यूटर के क्वेश्चंस आएंगे अच्छे खासे, क्योंकि आरओ एआरओ का हर बार मतलब अच्छा लेवल होता है और कंप्यूटर क्वेश्चंस बढ़िया आते हैं। 100% बता रहा हूँ, पूरा क्वेश्चन फंसाऊंगा मैं, पूरा क्वेश्चन फंसेगा। आप मेरी बात को रिकॉर्ड भी कर सकते हैं, धीरेन्द्र सर क्या बता रहे हैं, क्योंकि ये मेरा अनुभव है, मैंने मेरा एक्सपीरियंस अभी तक मैंने जितना बताया है एग्जाम में पूरा फंसा हुआ है कंप्यूटर के क्वेश्चन, ठीक है ना। तो कंप्यूटर हुआ, करंट अफेयर हुआ, इसके लिए आप परेशान मत हो, मैं हूं ना। यूनिक्स,
अभी मैं आपको पढ़ाऊंगा लैंग्वेज, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ाऊंगा अभी मैं। तो एक सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है। तो यूनिक्स, देखो मैंने आपसे एक बात बताया था, अगर आपको याद हो, कि कोई भी जो प्रोग्राम होता है या कोई भी जो सॉफ्टवेयर होता है, मैंने आप लोगों से बताया था दोस्तों। हाँ, सी इज हाई लेवल लैंग्वेज, क्या बात है, वाओ वेरी गुड। मैंने आपसे एक चीज बताया था, अगर आपको याद हो, किसी प्रोग्राम को बनाने के लिए लैंग्वेज का प्रयोग करते हैं, मतलब बिना प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के आप सॉफ्टवेयर को नहीं बना सकते हो, है ना। तो ऐसे ही यूनिक्स को लिखने के लिए, यूनिक्स को बनाने के लिए, है ना, किसका यूज हुआ था? लवली जी बताइए फटाफट। लवली जी आप शांत बैठी हैं चुपचाप, क्या बात है, किसी बात पे नाराजगी है क्या? वाह किरण जी, नाइस। वेरी गुड। अच्छा, राजू जी भी हमारे बीच। ओहो, ये सही है, वेरी गुड। चलो भाई, तो मेरी बातें समझ में आ रही ना। सी लैंग्वेज का बिल्कुल लवली जी ने आंसर दिया है, सी लैंग्वेज। किरण जी ने भी आंसर दिया है, सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। हाँ जी किरण जी, एग्जैक्टली, यू आर एब्सोल्युटली राइट। बट क्या कर सकते हो, वीडियो सबको ऑन करके पढ़ना चाहिए, पता चले कम से कम कोई सो के तो नहीं पढ़ रहा है, लेट के तो नहीं पढ़ रहा है, मतलब बैठ के आराम से पढ़ाई कर रहे हो ना। किरण जी क्या बोले, मतलब ठीक है, चलिए जैसा जिसको कंफर्टेबल लगे। एक्चुअली क्या है, हो सकता है कुछ लोग बढ़िया लेट के पढ़ाई कर रहे हो। अच्छा, हिंदी के सर सबको कराए हैं? अच्छा यार देखो, बात ये है ना, मैं अभी आपके कंफर्टेबल जोन को मैं कैसे छीन सकता हूँ आपके। आप बढ़िया मस्त आराम से लेट के, बढ़िया कूलर फैन एसी चल रहा होगा, मस्त आराम से लेटे होंगे हैं, और मैं डिस्टर्ब कर दूं यार, तो मैं तो लवली जी कह रही है नहीं लेटे नहीं, अरे ठीक है, लेकिन बहुत लोग मतलब अवसर खोजते हैं ना। जैसे अब ये क्या है, एक प्रकार से देखा जाए तो एक प्रकार से भाई ये है कि आप घर पे बढ़िया पढ़ाई कर रहे हो, तो घर पे आप आराम से जैसे भी पढ़ाई करो यार, है क्या है। अब कुछ लोग इसलिए नहीं आते हैं, उनका मेकअप नहीं होता है, खासकर फीमेल की बात कर ले। सर को कहीं ऐसा नहीं, लड़के तो आ जाते हैं, लड़के कहते हैं क्या मतलब है यार, आ जाओ। चलो, यूनिक्स सी लैंग्वेज होता है। यूनिक्स सी लैंग्वेज ऐसे क्या होता है ना, जैसे यूनिक्स मतलब सी लैंग्वेज को बनाया गया है। जैसे क्या होता है कि यार देखो, जैसे नहीं सुनो तो आप नहीं किरण जी, जैसे क्या होता है कि आप कहीं बाहर निकलते हो, बढ़िया तैयार होके रेडी होके निकलते हो ना, ऐसे तो थोड़ी ना घर पे रहते हो आप, जैसे क्लास के लिए निकलते हो तो आप बढ़िया रेडी होके निकलते हो, है ना। मेरी बात समझो मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। तो जैसे आप घर पे हो, तो यार मतलब घर पे घर के तरीके से होंगे क्या सर, मतलब अब कहीं तो जाना है नहीं तो क्या रेडी हो। अब पता चला कैमरा भी ऑन कर लिया, और कई लोग पढ़ाई कर रहे हैं और सर देख रहे हैं, तो कहीं मतलब ऐसा नहीं बाल इधर हो उधर हो, ऐसा कुछ भाई मैटर करता है ना। ओहो, किरण जी आप भी मतलब, क्या ठीक है यार, चलो इस पर हम चर्चा करेंगे आपसे। अच्छा, मतलब आपने देखा है, इसका मतलब है। इग्नोर कर दिया करो, मत देखा करो। अच्छा, कहना पड़ता है, चलो। हाँ लवली जी ये सही है, लवली जी ये सही है। चलो देखो यार, हमारे भी तबीयत खराब होता है ना, मैं तो पढ़ाने लगता हूँ। अच्छा, चलो कोई नहीं। ठीक है, ठीक है, तो ये हो गया आपका, चलो कोई नहीं। अब देखो, ये मैंने बताया था आपको लास्ट टाइम। हाँ, मॉर्स मेलो लेटेस्ट वर्जन नहीं है, मॉर्स मेलो हुआ करता था, अभी लेटेस्ट वर्जन एंड्रॉयड का कौन सा है? वो एंड्रॉयड, एंड्रॉयड 11 है, एंड्रॉयड 11 है, लेटेस्ट वर्जन है एंड्रॉयड 11, ठीक है। बाकी मैंने कल लास्ट टाइम से बताया था कि ए से लेके अभी तक कहाँ तक, हाँ लॉलीपॉप, ओके। अच्छा, आप लोगों को तो चॉकलेट बहुत पसंद हो रहे हैं, चॉकलेट सबको वो, लॉलीपॉप चॉकलेट क्या बोलते हैं वो, किटकैट हो गया, है ना,
डेयरी मिल्क हो गया, ये सब। चलो खैर, तो ओहो किरण जी, चलो मैं आपको दूंगा, मैं आपको लॉलीपॉप प्रोवाइड करूंगा, लेकिन उसके लिए आपको अभी जब मैं क्विज कराऊंगा, एमसीक्यूज कराऊंगा ना, तो एमसीक्यूज में आपको अच्छा परफॉर्म करना पड़ेगा। एमसीक्यूज में कराता हूँ तो बोलता हूँ कि एमसीक्यूज में जो सबसे अच्छा आंसर देगा, मतलब सबसे ज्यादा आंसर देगा, सही आंसर देगा, उसको मैं चॉकलेट, उसका फेवरेट चॉकलेट प्रोवाइड करूंगा। और कैसे दूंगा वो मेरी जिम्मेदारी है, मैं प्रोवाइड करूंगा, ठीक है ना। अरे मैं देता हूँ, सच्ची देता हूँ, आपको पता ही नहीं किरण जी, आप जानती नहीं, अभी आप मेरे बारे में जानती नहीं, मैं तो प्रोवाइड करता हूँ यार। आप लोग आंसर तो दो पहले, है ना। ए से लेके दोस्तों अभी तक कहां तक आया, पाई ओरियो, MNOPQ, पाई तक। पाई के बाद एंड्रॉइड 11 आया है, तो अल्फा उसका नाम एप्पल नीबे था, बी से बबल गम था। सर ऑनलाइन नहीं लवली जी, ऑनलाइन नहीं, मैं कैसे प्रोवाइड करूंगा, मेरी जिम्मेदारी है। मैं आपके घर पहुंच जाएगा, चॉकलेट आपको मिल जाएगा, धीरेन्द्र सर के नाम से चॉकलेट आपको मिल जाएगा। ऑनलाइन नहीं यार, मजा मत लो, हैं, मजा मत लो मेरा। इतने भी धीरेन्द्र सर कंजूस तो है नहीं, पहली बात, आप जानती नहीं हो। देखो ये किरण, लवली आपने बोला, किरण ने मजा ले लिया, गुड लवली, आपका सपोर्ट कर रही हूँ। अब मैं अकेला हो गया और कोई बोलने वाला है नहीं, राजू है, राजू बोलो यार, देखो अत्याचार हो रहा है हमारे ऊपर, आप बोल नहीं रहे हो कुछ। लवली भी ताली बजा रही है, क्लैपिंग कर रही है। चलो चलो कोई नहीं। तो भैया एंड्रॉइड आप जानते हो, आप लोग जो स्मार्टफोन यूज कर रहे हैं ना, आप लोग जो स्मार्टफोन यूज कर रहे हैं भाई, अगर आप मेरे सर हैं, हाँ आप मेरी मैम है, आप मेरी मैम है। चलो अच्छा, तो आप स्मार्टफोन यूज कर रहे होंगे, तो अगर भाई बहुत ज्यादा महंगा कॉस्टली नहीं कर रहे होंगे, यस रिस्पेक्टेड मैम आप हैं, ठीक है। तो एंड्रॉयड यूज कर रहे होंगे आप लोग, एंड्रॉयड में आप लोग अब कौन कौन सा वर्जन यूज कर रहे हैं वो आप जानिए। किटकैट यूज कर रहे हैं कि मतलब कौन सा वर्जन यूज कर रहे हैं, लॉलीपॉप यूज कर रहे हैं, मॉर्शमेलो यूज कर रहे हैं, नॉगेट यूज कर रहे हैं, कि ओरियो यूज कर रहे हैं, कि पाई यूज कर रहे हैं, है ना, कौन कौन सा वर्जन यूज कर रहे हैं। तो ये एग्जैक्टली होता है एंड्रॉयड का, ध्यान देना चाहिए आपको, ठीक है। चलो अब देखो, ये मैंने पढ़ाया था क्या, ये आपका ऑपरेटिंग सिस्टम के टाइप्स होते हैं। सिंगल यूजर ओएस का मतलब क्या होता है। अभी लेटेस्ट वाला राजू जी एंड्रॉयड 10 है एक्चुअली। देखो अभी जैसे कौन सा था, मॉर्शमेलो था, मॉर्शमेलो था, है ना, मॉर्शमेलो, मॉर्शमेलो के बाद नॉगेट आया था, MN नॉगेट आया था, नॉगेट के बाद MNO ओरियो आया था, ओरियो, और ओरियो के बाद पाई आया, पाई के बाद एंड्रॉयड 11 चल रहा है इसमें, मतलब उसी का पाई के बाद का एंड्रॉयड 11 नाम दिया गया है, ठीक है, ये चीज है। अब देखो सिंगल यूजर ओएस का मतलब क्या होता है, देखो वो ध्यान समझना बाबू, ध्यान समझना बाबू, आपके एग्जाम में क्वेश्चन क्या पूछेगा कि सिंगल, बताइए इनमें से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम सिंगल यूजर ओएस है, आ जाएगा ऐसे, बताइए निम्नलिखित में से कौन सा ओएस सिंगल यूजर ओएस है। अब भैया आपको क्या करना रहेगा, आपको देखना रहेगा उसमें से कौन सा सिंगल यूजर है, कौन सा मल्टी यूजर है, कौन सा सिंगल प्रोसेस टास्किंग है, कौन सा मल्टीटास्किंग है। तो अब ऑप्शन में अगर MS DOS है सही है, विंडोज है सही है, एंड्रॉयड है सही है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, आपके पास में हाथ में स्मार्टफोन है, तो क्या एक टाइम में कई लोग यूज कर सकते हैं क्या, जैसे आपने अपना फोन ले रखा है, जैसे एंड्रॉयड की बात करें, तो आप क्लास कर रहे हो, तो क्या आप यूज कर रहे हो, कोई काम कर रहे हो, क्या आपके साथ उसी फोन पे, उसी सिस्टम पे कोई दूसरा कोई काम कर सकता है क्या, कोई दूसरा काम नहीं कर सकता, क्योंकि वो सिंगल यूजर है। तो सिंगल यूजर का मतलब एक व्यक्ति केवल यूज करे, सिंगल पर्सन यूज करे, है ना। एक समय में जब कोई ऑपरेटिंग सिस्टम एक समय में एक व्यक्ति के द्वारा यूज किया जाता है, उसे सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम से जानते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे माइक्रोसॉफ्ट डॉस, डॉस में डॉस का फुल फॉर्म क्या होता है मैं आपको बता दूं, डॉस में डॉस का फुल फॉर्म होता है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। बट व्हाट्सएप या टेलीग्राम टू मल्टीपल में आएगा नहीं यार,
ये कैसे आएगा? नहीं ना ना ना, ऐसा कुछ नहीं, वो तो एप्लीकेशन है जी, वो सिस्टम ओएस थोड़ी ना है, वो ओएस नहीं है मेरे भाई बेटा, वो ओएस नहीं है, वो एप्लीकेशन है। मैं इसमें ओएस की बात कर रहा हूँ। देखो क्या लिखा हुआ है, सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। व्हाट्सएप या टेलीग्राम ये सब तो एप्लीकेशन है ना, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, सिस्टम सॉफ्टवेयर थोड़ी ना है। और ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। मैंने कहा था ना सॉफ्टवेयर दो प्रकार के होते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर का मतलब ओएस जो हम पढ़ रहे हैं, और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का मतलब व्हाट्सएप, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक मैसेंजर, एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, पावर पॉइंट, ये सब होता है। एमएस डॉस का फुल फॉर्म पता था हमें, आपने बताया था, ठीक है, अच्छा बहुत बढ़िया। ओके, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, ठीक है ये। अच्छा, ये एक सिंगल यूजर में आता है। विंडोज हो गया आपका, जो आप लोग यूज करते हो, इससे मैं पढ़ा रहा हूँ लैपटॉप से, तो मेरा सिस्टम है, मैं ही पढ़ा रहा हूँ एक समय में, मैं खुद यूज कर रहा हूँ, तो वो सिंगल यूजर है। बस इतना समझना, यूजर मतलब प्रयोगकर्ता, हम और आप यूजर होते हैं, है ना, हम और आप यूजर होते हैं। तो जो एक समय में सिस्टम पे कोई एक ही व्यक्ति काम कर सकता है, 10 लोग आपके सिस्टम पे नहीं 10 काम कर सकते हैं, है ना, ये चीज है। तो इसको पेन डाउन कर लिया, इसको पेन डाउन कर लिया, लवली जी, राजू जी, केटी जी, केटी, हमारे अयोध्या में केटी पब्लिक स्कूल है, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब देखो यहाँ पे, ये है दोस्तों मल्टी यूजर। अच्छा, अब सिंगल यूजर और मल्टी यूजर में अंतर क्या है, आप मुझे बताओ। सिंगल यूजर का मतलब एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम, दोस्तों एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम जिसपे केवल एक समय में एक व्यक्ति काम करे, मैंने बता दिया आपको। और मल्टी यूजर का मतलब होता है मेरे भाई, जिसमें एक साथ कई लोग काम करें, ठीक है, एक साथ कई लोग काम करें, हाँ जी, जिसमें मल्टीपल लोग काम करें। किरण तिवारी जी, एग्जैक्टली, ये क्या लिखा है, एक से आर्गुमेंट, ये क्या लिखा है लवली जी, एक से आर्गुमेंट, पता नहीं क्या लिखा है आपने। एक्चुअली आई एम नॉट गेटिंग, आई एम अनेबल टू। सर सलील सर आपके रिलेशन में आते हैं, आए क्यों? सलील सर मेरे रिलेशन में आते हैं क्यों, मतलब समझा नहीं मैं, ये क्वेश्चन क्यों कर रहे हो बेटा? हाँ, एक से अधिक मीन्स मल्टी। राजू जी ये क्वेश्चन क्यों कर रहे हो? मैं तो धीरेन्द्र प्रताप सिंह मेरा नाम है ना। अच्छा, मेरी तरह वो भी पढ़ाते हैं। अच्छा ठीक है, कोई नहीं, ठीक है, ठीक है, तो सिस्टम अलाउज। अच्छा किरण जी, आप क्वेश्चन ये था, राजू जी का क्वेश्चन ये था कि सालिल सर हैं, वो मेरे रिलेशन में आते हैं क्या? क्योंकि वो, मैंने पूछा क्यों, तो सर का कहना है, राजू जी का कहना है कि वो आपकी तरह पढ़ाते हैं, तो मतलब पता नहीं, आई डोंट नो क्या कहाँ तक सही ऑब्जर्वेशन सर का होगा अपना। अच्छा, मल्टी यूजर का मतलब होता है मेरे भाई, मल्टी यूजर ओएस का मतलब होता है एग्जाम, एग्जाम, जी हाँ, नवंबर लास्ट तक दिसंबर के फर्स्ट वीक में। अच्छा ठीक है, हाँ लवली जी, नवंबर लास्ट दिसंबर फर्स्ट वीक, हालांकि अभी डेट नहीं आया है क्योंकि बहुत सारे एग्जाम कराने हैं गवर्नमेंट को। हाँ जी, कंफर्म है। ओके ओके, सिस्टम जो होता है, सिस्टम अलाउज लॉट्स ऑफ पीपल टू एक्सेस द रिसोर्सेस ऑफ द मेन फ्रेम कंप्यूटर। अब देखो इसका मतलब क्या है, नहीं अक्टूबर लास्ट तक नहीं, नवंबर के नवंबर में जाएगा, दिसंबर के फर्स्ट वीक में जाएगा, क्योंकि अक्टूबर में बहुत सारे एग्जाम लगे हुए हैं, इसलिए कहना मुश्किल है, हालांकि अभी डेट नहीं है, कहना लेकिन मुश्किल है, अक्टूबर में इतना जल्दी नहीं होगा, अभी बहुत सारे एग्जाम लगे हुए हैं, ठीक है। मल्टी यूजर ओएस जो होता है,
वही बात बताया मैंने कि यूनिक्स आपका हो गया, लाइनक्स हो गया, कि एक सिस्टम पे जैसे क्या इतना बड़ा देखो आप, इतने बड़े सिस्टम है यहाँ पे, इतने बड़े सिस्टम है, हो जाएगा पास। हाँ राजू जी बिल्कुल, घी शक्कर, घी शक्कर नहीं पगले, छेना खीर बोलो अब, घी शक्कर पुराना हो गया, मेरे मुंह में छेना खीर, अब तो लोग छेना खीर खाएंगे, रसगुल्ला, काला जाम, रसमलाई, और क्या क्या होता है, चंद्रकला, है ना, और क्या क्या होता है, राजभोग, है ना, क्या क्या बोलूं, मुंह में पानी आ जाएगा अभी, चूंकि मैं, मुझे मिठाई बहुत पसंद है, आई लव स्वीट्स, मतलब रसगुल्ला, हाँ मुझे बहुत पसंद है मिठाई, स्वीट्स मुझे बहुत पसंद है, सराइया ऑल्सो। अच्छा आपको आता तो चलो बना के पार्सल कर देना, जरा मैं एड्रेस भेजूंगा आपको, बना के जरा पार्सल करना, देखता हूँ कैसे बनाती हूँ। चलो अच्छा, तो ये हो गया, ठीक है। अब देखो आगे, सिंगल टास्किंग का मतलब क्या होता है, अब देखो थोड़ा पढ़ लो, पहले पढ़ लो फिर बात कर लेंगे हम लोग। सिंगल टास्किंग का मतलब क्या होता है, पक्का, हाँ पक्का किरण जी, झूठ नहीं, आप एड्रेस भेजोगी मेरे, ठीक है। सिंगल टास्किंग का मतलब ये होता है कि एक बार में केवल एक काम करे, है ना। टास्किंग मतलब जैसे अभी आपका आज के केवल डॉस जो है, केवल डॉस दोस्तों, एमएस डॉस केवल ओनली सिंगल टास्किंग है। बाकी जितने भी आज के समय में ऑपरेटिंग सिस्टम हम लोग यूज करते हैं, मैं रोज जलेबी खाता हूँ, हाँ रोज जलेबी खाते हो, क्या बात है भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। वो अफगान जलेबी तो नहीं खाते हो, हैं? चलो। राजू जी हैं, नॉर्मल वाली, अच्छा नॉर्मल वाली खाते हो। चलो, तो एक बार में केवल एक काम करता है, वो सिंगल टास्किंग ओएस कहलाता है। ओके, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं, यहाँ पे सिंगल टास्किंग का मतलब समझ में आ गया। लवली जी क्या करें, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो हार्मफुल होती हैं, लेकिन इंसान को करना पड़ता है। स्वीट इज हार्मफुल, वैसे तो हार्मफुल तो देखा जाए हर चीज इंसान के लाइफ में, हार्मफुल क्या नहीं, लेकिन यार स्वीट मुझे बहुत पसंद है, एक्चुअली आई लव स्वीट, मैं बहुत पसंद करता हूँ स्वीट्स। चलो, और मुझे किरण जी खिलाएंगी। हाँ राजू जी कह रहे हैं सर एक दिन मरना ही है, क्यों ना खा के मरे, सही बात है भाई, मरना तो एक दिन सबको है, ये बात तो श्योर है, तो क्यों ना एंजॉय करके मरे, है ना, बढ़िया मस्त पढ़ाई कर ले, नाम वाम कर ले, मेरे माता पिता का बढ़िया नाम शोहरत हो जाए, उसके बाद जाना है चले जाए, कोई दिक्कत नहीं। चलो भाई, अब देखो, सिंगल टास्किंग का मतलब समझ में आ गया, सिंगल टास्किंग, टास्क मतलब काम होता है, जैसे मैंने आपसे कहा, हाँ बिल्कुल किरण जी, देखो जैसे मैंने आपसे कहा यार, देखो आपको आज ना एक टास्क कंप्लीट करना है, तो आपने एक टास्क कंप्लीट कर दिया, टास्क मतलब काम होता है। सिंगल टास्किंग का मतलब वही हो गया कि जो केवल एक बार में एक ही काम करे और कोई काम ना करे। लेकिन आज के समय में जितने भी हम लोग डिवाइस यूज करते हैं दोस्तों, वो सारे मल्टीटास्किंग के एग्जांपल हैं। पूछो कैसे, पूछो कैसे, देखो मैं आपको बता रहा हूँ, आप एंड्रॉयड फोन यूज करते हो, एंड्रॉयड फोन यूज करते हो ना, जैसे अभी आप क्लास कर रहे हो, आप क्लास करते दौरान मेरी बात सुन रहे हो, आप चैटिंग भी कर रहे हो, आप चैटिंग भी कर रहे हो, कोई चीज डाउनलोडिंग में लगा दिया, डाउनलोडिंग भी हो रहा है, मतलब डाउनलोडिंग भी हो रहा है, आप चैटिंग भी कर रहे हो, आप क्लास भी कर रहे हो, एक साथ में तीन काम कर रहे हो, तो इसका मतलब मल्टीटास्किंग होता है। वही एक फोन या एक डिवाइस एक साथ में कई काम कर रहा है, जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, अब मैंने बैकग्राउंड में कोई वीडियो डाउनलोडिंग लगा दिया है, डाउनलोडिंग चल रहा है, पढ़ा रहा हूँ, कोई ट्रांसफर कर रहा हूँ फाइल, वो ट्रांसफर हो रहा है, मैं पढ़ा रहा हूँ, तो एक साथ कई काम कर रहा हूँ, ठीक है। एग्जाम्पल अगर पूछा जाए, विंडोज एक्सपी, विंडोज विस्टा, एंड्रॉयड, ये सारे आपके जो है दोस्तों मल्टीटास्किंग के एग्जाम्पल है ना।
अच्छा एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूँ, बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है, पूछ सकता है आपसे एग्जाम में। एटीएम का नाम सुना होगा आपने, एटीएम का मतलब ऑटोमेटेड टेलर मशीन होता है। एटीएम का मतलब ऑटोमेटेड टेलर मशीन होता है। एटीएम में कौन सा सॉफ्टवेयर लगा होता है? वो मैं किरण जी नहीं बोलूंगा अभी। एटीएम जो होता है वो पर्सनल है। हाँ, अरे वाह क्या बात है किरण तिवारी, वेरी गुड। एटीएम थर्मल प्रिंटर, मतलब आप किरण जी मल्टीटास्किंग नहीं, इसका मतलब आप मल्टीटास्किंग नहीं कर रही हैं। हाँ, आप मल्टीटास्किंग नहीं है, आप केवल एक टास्क एक बार में करती हो। मैं मल्टीटास्किंग है, मैं मल्टीटास्किंग हूँ यार। मैं ना एक साथ एक टाइम में बहुत काम करता हूँ, तो मैं मल्टीटास्किंग हूँ। ठीक है, ठीक है ना। अरे नहीं, मैं माइंड नहीं करता यार। ओहो सर, एटीएम में सिंगल टास्किंग। हाँ ठीक है। हाँ, एटीएम में सिंगल टास्किंग, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। एटीएम में थर्मल प्रिंटर लगा होता है, मैंने बताया था आपको। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, ठीक है। अब देखो, एक ओएस होता है नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम, ये क्या होता है? ठीक है, विंडोज एनटी। एनटी मतलब नेटवर्क टेक्नोलॉजी, एनटी में एनटी का मतलब होता है नेटवर्क टेक्नोलॉजी। नेटवर्क टेक्नोलॉजी होता है मेरे भाई, है ना, क्या होता है मेरे भाई? नेटवर्क टेक्नोलॉजी होता है। देखो आज लेट में ज्वाइन कर रहे हैं। चलो, विंडोज सर्वर 2000, विंडोज सर्वर 2003, विंडोज सर्वर। ओके, मतलब कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब दोस्तों ये है, ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं, ये आपके नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब साफ साफ ये हुआ कि इसका मतलब साफ साफ ये हुआ कि इनका प्रयोग नेटवर्क में होता है। ठीक है, नेटवर्क में इनका प्रयोग होता है, ये नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम कहलाते हैं। अब देखो आपके एग्जाम में क्वेश्चन क्या पूछेगा, अभी तक मैंने जो पढ़ाया, अब क्वेश्चन पूछेगा, दे देगा चार ऑप्शन, बोलेगा बताइए इसमें से सिंगल टास्किंग ओएस कौन है। अब सिंगल टास्किंग ओएस कौन से मैंने बता दिया आपको। पूछेगा इनमें से मल्टीटास्किंग ओएस कौन है, ऑप्शन रहेगा, आप पिक कर लोगे नाम। कौन सा मल्टीटास्किंग नहीं है ना। अच्छा मैं एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, जरा इसका आंसर फटाफट दीजिए आप लोग, फटाफट इसका आंसर दीजिए। ऑप्शन दे रहा हूं मैं यहाँ पे, देखता हूँ इसका आंसर कौन देता है। ठीक है, मैंने ऑप्शन लिख दिया। पहला विंडोज, दूसरा मैकओएस, तीसरा लाइनेक्स, चौथा डॉस। मेरा क्वेश्चन है, ये ऑप्शन है, मेरा प्रश्न है कि इनमें से कौन सा, इनमें से कौन सा ओएस, सारे ओएस हैं, कौन सा ओएस ऑपरेटिंग सिस्टम मल्टीटास्किंग नहीं है? मल्टीटास्किंग नहीं है, फटाफट आंसर दीजिए। इनमें से कौन सा ओएस मल्टीटास्किंग नहीं है? सब लोग, जितने लोग क्लास कर रहे हैं, आंसर दें फटाफट। एक नंबर का प्रश्न है, देखता हूं आंसर कौन देता है। अरे वाह क्या बात है भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। देखो, विंडोज मल्टीटास्किंग होता है, मैकिन्टोश होता है, मैकिन्टोश मैक ओएस मतलब मैकिन्टोश ओएस, लाइनेक्स होता है, डॉस नहीं होता है। तो ये सारे होते हैं और डॉस नहीं होता है। तो इनमें से कौन सा मल्टीटास्किंग ओएस नहीं है, डॉस नहीं है?
बाकी सारे मल्टीटास्किंग ओएस। तो आई होप मेरी बातें आपको समझ में आ रही होंगी, बोलो अच्छा लग रहा है। ऐसे ही प्रश्न हमारे एग्जाम में भी आते हैं, बिल्कुल मैंने बोला है, आपसे प्रॉमिस किया है यार, तो मैं जरूर दूंगा, है ना। अभी मैं एमसीक्यूज कराऊंगा, और एमसीक्यूज 20 एमसीक्यूज में जिसका 20 में से 18 सही रहेगा, 15 16 मैं ना एक रख दूंगा, मतलब क्वेश्चन के लेवल के हिसाब से, वो आपका जी बिल्कुल। कोई समस्या तो नहीं है ना, ठीक है। देखो मैं मल्टीटास्किंग हूं ना, आपको पता है। चलो अब देखो EULA क्या होता है। EULA का मतलब क्या होता है ना, एंड यूजर लाइसेंस एग्रीमेंट। एंड यूजर लाइसेंस एग्रीमेंट इसका मतलब क्या होता है, जैसे हम कोई भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं ना, तो उस सॉफ्टवेयर कंपनी के बीच और हमारे बीच एक अग्रीमेंट होता है, एक अनुबंध होता है हिंदी में बोले तो, या ऐसे बोले तो एक करार होता है, अनुबंध करार, है ना। करार वो करार टकरार वाला करार नहीं बोल रहा हूँ, नहीं तो आप वो दूसरा करार और प्यार और करार और टकरार समझ लो। अरे वाह, यू आर देयर ऑलवेज वेयर, क्या बात है, ये सही है, ये सही है, वेरी गुड। दिल का करार। दिल का करार है, दिल का करार इसीलिए बोला ना, वो करार नहीं बोलो, करार मतलब एक अनुबंध हो, जैसे मैं आपने कहा सर मैं आपको समझ रहा हूँ, मैंने कहा मैं आपको समझ रहा हूँ, मतलब म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हमारे आपके बीच। आप मेरा क्लास अटेंड कर रहे हो, ट्रस्ट है धीरेन्द्र सर पढ़ाएंगे, और एक क्वेश्चन एग्जाम में फंसेंगे, जो धीरेन्द्र सर पढ़ाएंगे एमसीक्यूज कराएंगे, वो क्वेश्चन फंसेंगे, ट्रस्ट है। और मेरा ट्रस्ट है कि आप पढ़ोगे, मेरा ट्रस्ट है कि आप पढ़ोगे, आप ऐसा नहीं इग्नोर करोगे, आप पढ़ोगे। तो हमारे और आपके बीच एक करार है। ठीक है, अब वो दिल का करार समझो चाहे जिस चीज करार समझो, हालांकि एग्जाम करार है हमारे और आपके बीच। तो एंड यूजर लाइसेंस एग्रीमेंट का मतलब होता है, आप कोई भी एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हो माय फ्रेंड्स, अपने सिस्टम में कोई भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हो आप अपने सिस्टम में, तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा आपके बीच और उस कंपनी के बीच क्या होता है। ओके, दिमाग और एग्जाम तो दिल का करार नहीं हो सकता है क्या भाई, अगर आप मुझे मानोगे मैं आपको मानूंगा तो प्यार हो गया है, मतलब एक सम्मान प्यार है, इक्वल कंप्यूटर। कंप्यूटर से प्यार कर लो आप लोग, अगर कंप्यूटर से प्यार कर लिया तो पक्का 100% सही आपका एग्जाम निकल जाएगा। चलो भाई, तो लीगल कॉन्ट्रैक्ट होता है बिटवीन अ सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन अथर और पब्लिशर एंड द यूजर ऑफ द एप्लीकेशन। हम कोई भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं राजू जी, लवली जी, जितने भी लोग क्लास अटेंड कर रहे हो, हम कोई भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं, उस कंपनी के बीच हमारे बीच एक अनुबंध होता है। इसलिए होता है दोस्तों, मैंने भली भांति चीजों को पढ़ लिया है, समझ लिया है, इस सॉफ्टवेयर का मतलब क्या है। अरे हाँ, अरे नहीं जी ऐसी बात नहीं है किरण जी, ओहो, आप तो एवरग्रीन पर्सनालिटी हो ना, आप तो एवरग्रीन पर्सनालिटी हो जी। ठीक है चलो, तो हमारे और आपके बीच एक करार हो रहा है कि मैंने भली भांति चीजों को समझ लिया है, पढ़ लिया है, अगर कोई भी मिसयूज या कुछ भी होता है तो इसका जिम्मेदार मैं हूंगा, वो सॉफ्टवेयर कंपनी नहीं होगी। सॉफ्टवेयर कंपनी अपने तरफ से पल्ला झाड़ लेती है। जैसे मान लीजिए आपने सॉफ्टवेयर आपने इंस्टॉल किया, और मान लीजिए आपका जो सिस्टम है, मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, वो हैक हो गया, सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने के बाद हैक हो गया, तो आप उस कंपनी को ब्लेम नहीं कर सकते हो सर अभी तक मेरा सब कुछ सही था, जैसे मैंने ये XYZ नाम का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया है, मेरा सिस्टम हैक हो गया, क्योंकि आपने पहले से उससे एग्रीमेंट कर लिया है, कोई भी दिक्कत नहीं है, मैंने भली बात ही समझ लिया, मैं इंस्टॉल कर रहा हूँ, मतलब आई एक्सेप्ट द एग्रीमेंट, और फिर आप नेक्स्ट नेक्स्ट करके फिनिश कर देते हो, और वो सॉफ्टवेयर आपके सिस्टम में हो जाता है फाइनली क्या, इंस्टॉल हो जाता है। किरण देवी, किरण मैडम समझ में आया, राजू जी, लवली जी, और कौन है, स्कंद जी, स्कंद जी भी हैं, आज लेट में आए काफी, स्कंद जी, ठीक है। तो मेरे भाई ये होता है, पूरा मुद्दा है, ये पूरी बातें हैं। EULA का फुल फॉर्म बता दीजिए। अरे यार शक्तिमान नहीं देखा है क्या, देवी जी इसमें वो गंगाधर बोलता था कि नहीं, देवी जी शक्तिमान में, तो चलो ठीक है। तो EULA का फुल फॉर्म एंड यूजर लाइसेंस एग्रीमेंट होता है, गंगाधर जी। देवी जी समझ में आया, देवियों और सज्जनों,
तो भैया मेरी बातें आई होप आपको समझ में आई होंगी। अभी देखो, अभी मेरे पास एक अपडेट आया है, अभी मेरा क्लास जो था ये अभी तक था, और अभी 2 बजे से मेरा क्लास फिर है। तो मैं एक नए टॉपिक के साथ आपसे मुखातिब होऊंगा, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के साथ। ये टॉपिक फाइनली होता है यहाँ पे कंप्लीट, इसका मैं एमसीक्यूज कराऊंगा। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के साथ मैं मुलाकात करूंगा आपसे, इसके साथ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के साथ, अभी 2 बजे। आपके बैच में मेरा 2 बजे क्लास लगा हुआ है, शायद किसी सर का था। हाँ, मेरे पास अपडेट आया है कि मेरा क्लास फिर लगा हुआ है, अभी मेरे पास अपडेट आया है। ठीक है, तो मैं अभी क्लास ले रहा हूँ आप में 2 बजे, तब तक के लिए आप आराम कर लीजिए। चलो ठीक है, थैंक यू, ओके बाय, टेक केयर।